आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग में स्वागत है। और आज का जो ब्लॉग है वह अटेर के किले पर होने वाला है। यह जो अटेर का किला है यह भदौरिया वंश के शासकों ने बनवाया था और यह चंबल नदी के किनारे पर बना हुआ है, जो कि चंबल नदी से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। और यह जो किला है वह भिंड शहर के, जो मध्य प्रदेश का भिंड शहर है, उसके अटेर तहसील में पड़ता है और जो कि भदौरिया शासकों का प्रमुख केंद्र रहा है। और मैं यहाँ जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ चंबल के जो बीहड़ फेमस हैं वह आपको नज़र आ रहे होंगे रोड के किनारे। और यह देखते देखते हम आगे बढ़ते हैं और आज के किले में जो भी ख़ास बातें हैं वह मैं आपको दिखाऊंगा। किले की आज क्या स्थिति है और भदौरिया शासकों ने कब निर्माण कराया था और यह किस किस वंश के शासकों ने यहाँ पर राज्य किया। तो इसके बाद सबसे पहले मैं अटेर पहुंच जाता हूं और अटेर शहर में न जाकर एक लेफ़्ट साइड में रास्ता है जिस पर मैं चला जाता हूं और आप देख पा रहे होंगे यह रास्ता है और आपको सामने अटेर के किला कुछ दिखने लगा होगा। लेकिन यह रास्ता जो है थोड़ा सा मैं भटक गया था और थोड़ी आगे जाने के बाद हमें लगा कि यह रास्ता गलत है, तो हमने यहाँ से वापस लिया। और यह भी कुछ समय पहले किले का हिस्सा रहा होगा, लेकिन आज यहाँ पर जो है रोड बन गई है और यह हिस्सा किले से अलग हो गया है। इसके बाद हम वापस आकर सही ट्रैक पर आ जाते हैं और यह किले का एंट्रेंस गेट है। यहाँ से हम एंटर करते हैं और यहाँ पास ही में किले के संरक्षण के लिए जो आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर रहते हैं उनका यहाँ पर निवास बना हुआ है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आप किले की विशालता को देखकर ही समझ सकते हैं कि किला अंदर से कितना बड़ा होगा। और यह मैं आपको आज पूरा दिखाऊंगा कि किला अंदर से कैसा है और आज किस स्थिति में है। और जो भदौरिया वंश के शासक थे इन्होंने इस किले को जो है 1644 में भदौरिया शासक जो बदन सिंह थे उन्होंने इसको बनवाना आरंभ किया था, लेकिन इसको जो पूरा किया है वह 1668 में महासिंह भदौरिया जी ने इसको पूरा किया था। और यह लगभग 1668 से ऐसा बना हुआ है और कई आक्रमणों और युद्धों के दौरान इसमें क्षति भी हुई होगी, तो वह भी हम आगे चल के देखते हैं। तो किले में कुछ समय पहले 4 गेट हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर एक गेट ओपन है जो आप सामने देख पा रहे होंगे। और अब हम यहाँ आ जाते हैं और यह देखने से ही काफ़ी आकर्षक और लग रहा है कि कितना भव्य उस समय रहा होगा। आज तो यह काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो चुका है और कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। किले के जस्ट सामने यह जो टीला दिख रहा है इस पर चढ़ के मैं आपको दिखाता हूँ कि किले का जितना भी मैक्सिमम व्यू है और आसपास का शहर का जो व्यू है लेने का प्रयास करते हैं। और आप जो दूर देख पा रहे होंगे वह वही चंबल नदी है जो काफ़ी फेमस है बीहड़ों के लिए। और इसीलिए यह भूमि ऐसी दिख रही क्योंकि यह चंबल के बीहड़ हैं और इन बीहड़ों में यह एक शानदार किला बना हुआ है। तो अब हम सबसे पहले किले के अंदर चलते हैं। तो किले के अंदर जाने के लिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। और इस किले में जो है 17 बुर्ज बने हुए थे और 4 प्रवेश द्वार थे। और जो प्रवेश द्वार इसमें बने हुए हैं उनमें लगभग मुग़ल शासन की स्थापत्य कला देखने को मिलती है। और सबसे पहले यहाँ अंदर जाते हैं तो यहाँ पर जो कर्मचारी वह आपकी एंट्री करते हैं, आपसे कोई भी आइडेंटिटी है उसका नंबर मांगते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस किले में विज़िट करने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो सामने एक रास्ता जा रहा था, उससे पहले हमें यह सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, तो हमने सोचा कि सबसे पहले सीढ़ियों से ही प्रारंभ किया जाए कि यह कैसा है। सीढ़ियों पे हम चलते हैं और सीढ़ियों से चलते हुए हम इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं। इस किले में टूरिस्ट ज़्यादा तो नहीं आते क्योंकि यह काफ़ी आउटर एरिया में है, लेकिन यहाँ पर सफाई काफ़ी अच्छी रखी हुई है। सभी जगह आपको सफाई अच्छी देखने को मिलेगी। और इसके बाद यहाँ पर कुछ गेट के ऊपर जो है रूम टाइप के बने हुए हैं। और यह फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी आया है, तो हम दोनों ही जो है किले को विज़िट करने आए हैं। और यह जो है भिंड से लगभग 28 किलोमीटर पड़ता है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप भिंड से यहाँ पर अपने पर्सनल व्हीकल या फिर शायद ऑटो भी यहाँ चलती है तो ऑटो से आ सकते हैं। और बस भी अटेर की बस जो आती है उनसे आप किले तक आसानी से आ सकते हैं क्योंकि यह अटेर जो शहर है उसके पास में ही है। इसके बाद आप यहाँ से व्यू देख रहे होंगे, जो सामने जो एक अवशेष बना हुआ है वहाँ से मैंने आपको व्यू दिखाया था और ये अब ऊपर से मैं व्यू दिखा रहा हूँ आपको।
जो सामने टीला है वह दिख रहा है, और उसके बाद जो चंबल नदी का जो बीहड़ है वह भी यहाँ से आप देख सकते हैं। और काफ़ी यहाँ पर शांति रहती है क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादा नहीं आते। तो मैं आया था तब भी यहाँ पर लगभग 4 से 5 लोग ही जो है घूमने आए हुए थे, और उसके बाद वो भी चले गए थे। फिर हम दोनों ही यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। इसके बाद मैं यहाँ ऊपर आ जाता हूँ। इसके बाद और सीढ़ियाँ हमें दिखती हैं, तो हम सीढ़ियों से वापस ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि आज हमें किला पूरा ही विजिट करना है। मैं यहाँ 15 साल पहले, बहुत टाइम पहले आया था, तब मैंने यहाँ एक चीज़ तो नहीं देखी थी, लेकिन आज मैं पूरा आपको दिखाऊंगा और पूरा मैं भी फिर से एक बार देखूंगा कि यह कितना भव्य और विशाल किला बना हुआ है। इस किले से आप ऊपर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। इससे ऊपर भी और भी हिस्सा है, लेकिन इस साइड से इतना ही ऊपर हम आ सकते थे, तो मैक्सिमम ऊंचाई पर हम आ गए हैं। इसके बाद हम इधर से ही अब जो है, जो दूसरी साइड है अंदर किले के अंदर एंटर करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो में बने रहें। आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये जो किला है इसमें एक 7 मंजिला भवन बना हुआ है। उस भवन में जो है इसकी चौकसी करने के लिए उसको बनाया गया था। काफ़ी ऊंचा बना हुआ है। और इसके बाद इसमें कुछ और भी दीवाने आम, दीवाने खास, राजप्रसाद और मंदिर भी कुछ इमारतें बनी हुई हैं। तो यहाँ पे है इसका जो बाहरी गेट था, उसका जो अंदर का गेट है। मैंने एक बार वापस से नीचे आकर नीचे से भी आपको एंट्रेंस दिखाने के लिए मैं फिर से आगे बढ़ रहा हूँ। और एक बार मैं ऊपर से गया था और इस बार इसे नीचे से जाकर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यह जो रेड स्टोन का गेट बना हुआ है और काफ़ी विशाल गेट है। जो बाहर का लकड़ी का गेट था, उसके बाद यह किले के अंदर जाने का जो है मेन गेट है। अब हम मेन गेट से अंदर चलते हैं, और थोड़ा सा जो है किले का हिस्सा है वह जर्जर अवस्था में है, क्योंकि यह काफ़ी पुराना हो चुका है और ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते, तो मेंटेनेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है। फिर भी काफ़ी कुछ हद तक इसको अच्छे से संवार के रखा हुआ है। यहाँ पे ऐसा आप देख पा रहे होंगे, दोनों साइड जो है दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और ईंटें भी जो हैं वह गिर रही हैं, लेकिन फिर भी किला आज खड़ा हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि अपने समय में कितना विशाल और मजबूत किला रहा होगा, जिस पर यहाँ के भदौरिया शासकों ने शासन किया। और इस रास्ते से होते हुए हम किले के अंदर की साइड आ जाते हैं, और यहाँ पर आप चारों तरफ देखेंगे तो सब जगह जर्जर अवस्था में ही आपको इमारतें दिखेंगी। दीवारें गिरी हुई हैं, बहुत सारा जो है पत्थर यहाँ पे बिखरे हुए। यह जो आप एक चबूतरा देख पा रहे हैं जिस पर अभी मैं चल रहा हूँ, इस पर जो राजा की सभा लगती थी, जिसमें सभी जो क्षेत्र के लोग थे वो यहाँ आकर बैठते थे। और इसके नीचे कुछ कमरे, रूम्स वगैरह भी बने हुए हैं, लेकिन अभी जर्जर होने की वजह से और इमारत गिरने की वजह से वह बंद हैं। इसके बाद हम मेन जो अटेर के किले का प्रांगण है उसमें अंदर एंटर करते हैं, और यह आप देख सकते हैं कि यह प्रांगण है और काफ़ी भव्य रहा होगा। तो इसके अंदर हम चलते हैं, कुछ रूम्स वगैरह हम देखते हैं कि कैसे रूम इसमें बने हुए हैं। और यह जो देख रहे हैं आप, इसमें ऊपर जो छत थी वह गिर चुकी है, सिर्फ जो दीवारें थीं या फिर जो पत्थर का स्ट्रक्चर था वो अभी आप देख पा रहे हैं अभी भी बना हुआ है। इसके बाद हम अंदर चलते हैं, तो अंदर हम देखते हैं कुछ इस प्रकार के रूम यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो फर्शी पटिए की जो रहती छत बनी हुई थी, और सफाई का तो बहुत अच्छा जो है ख्याल यहाँ पर रखा गया है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी यहाँ पर सफाई की हुई है। दीवार यहाँ पर आज भी मिट्टी की बनी हुई हैं, आप देख पा रहे होंगे, और काफ़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। इतना पुराना होते हुए भी साफ़ सफाई प्रॉपर है यहाँ पर, और ये एरिया तो काफ़ी स्वच्छ बनाया हुआ है। और इसके बाद अब हम इस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, और हम उस साइड से आए थे और उसकी दूसरी तरफ से हम बाहर निकलते हैं। और हम बाहर वापस आंगन में आ जाते हैं, और मेरा फ्रेंड वहाँ सामने घूम रहा है जो मेरे साथ में आया है। और ये किले का जो है आंगन बना हुआ है।
जो भदौरिया शासकों का यह बनाया हुआ किला है वो है काफ़ी विशाल, उस समय और भव्य रहा होगा, लेकिन आज यह काफ़ी जर्जर हो चुका है। और ये इस प्रकार के यहाँ पर रूम बने हुए हैं। यहाँ वो 7 कौन कौन से महल है यहाँ पे? महल कौन कौन से? एक तो ये 7 मंजिला ये हो गया। हाँ, कौन सा है ये कौन सा है? रानी बंगला। हाँ, और ये राजा बंगला है, 1822 में बना है ये। हाँ, यहाँ राजा बैठते थे। क्या है ये? खास कचहरी है ये। पीछे आम दरबार है। अच्छा, और ये 7 मंजिला महल जो ऊपर पूरा खुला है ना ये? नहीं, बंद है भाई साहब। तो कितने मंजिल तक जा सकते हैं अभी? 1 मंजिल है जी, बस अच्छा, 2 मंजिल तक जा सकते। 2 मंजिल तक है ना? चलो 2 मंजिल तक आके देख के आते हैं। 2 मंजिल का हाँ, देख के आते हैं ना। और जो 7 मंजिला महल है वह है यह है, और यहाँ पर कुछ ऐसा है। और इस पे आप देख सकते हैं पुरानी चित्रकारी है। और अब हम सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। जैसा कि वो दादा ने बताया था कि 2 मंजिली खुला है, तो ग्राउंड फ्लोर अगर हम इसको लेके चलते हैं तो यहाँ पर पीछे भी कुछ बना हुआ है और ये लगभग खंडर होने की अवस्था में आ गया है। फिर भी काफ़ी अच्छी सफाई रखी हुई है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले हम ऊपर जो महल है उसको देख के आते हैं। तो ऊपर चलते हैं। जो सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाने की सीढ़ियाँ यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रही हैं, जैसा कि उन्होंने बताया था। यहाँ पर हाँ, ये यहाँ से सीढ़ियाँ मिल गई हैं मुझे और मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा हूँ। सीढ़ियाँ काफ़ी चौड़ी हैं और साफ़ सफाई तो काफ़ी अच्छी रखी हुई है। यहाँ पर इतने ज़्यादा पर्यटक नहीं आते, उस हिसाब से यहाँ पर काफ़ी सफाई मेंटेन की गई है। और ये अब मैं 1 फ्लोर और ऊपर आ गया हूँ। और यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर छत तो नहीं है स्ट्रक्चर पर, लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी कुछ कुछ बना हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो छोटी छोटी जो पुरानी ईंटें आती थी उनकी यहाँ पर दीवारें बनी हुई हैं। और ये इतना ऊंचा है। अब हम अंदर जाके देखते हैं और अगर हमें सीढ़ियाँ मिलती हैं तो और ऊपर जाएंगे हम। ये हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर आ गए, जिस प्रांगण पे हम नीचे खड़े थे और यहाँ से हम ऊपर आए थे। और इसके बाद ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम और ऊपर जाते हैं। यहाँ पर हम 1 फ्लोर और ऊपर आ गए हैं। ये जो कुछ आकृति बनी हुई है पुरानी, और यहाँ पर ईंट लगाकर बंद किया हुआ है। हो सकता है कि सिक्योरिटी के पर्पस से इसको बंद किया हो, पहले कोई दुर्घटना हुई, किसी के गिरने का खतरा रहता है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। और ये पूरा प्रांगण है जिसमें जो भदावर या भदौरिया राजा हुआ करते थे, यह पूरा उनका साम्राज्य था। और कुछ समय तक यह सिंधिया वंश के कब्जे में भी रहा। लगभग 1890 के आसपास सिंधिया वंश ने यहाँ पर कब्जा किया था। और ये पूरा स्ट्रक्चर है, ध्वस्त होने के बाद भी काफ़ी सुंदर और आकर्षक दिख रहा है, क्योंकि इसको काफ़ी अच्छे से यहाँ के जो भी कर्मचारी उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि और सीढ़ियाँ हैं या फिर हम ऊपर जा सकते हैं या नहीं। तो मैं अंदर आ जाता हूँ। इस साइड तो सीढ़ियाँ नहीं है, इस साइड वही स्ट्रक्चर है।
इसके बाद जो सीढ़ियों का है आप देख पा रहे होंगे, यह रास्ता है, इसको ऊपर जाने के लिए ब्लॉक कर रखा है और यहाँ पर जो है पत्थर लगाकर इस रास्ते को बंद किया हुआ है। मतलब यहाँ पर ऑफिशियली जाना तो शायद रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इसे बंद किया गया है। तो हम यहाँ तक ही आ सकते थे क्योंकि यहाँ तक इन्होंने इसको ओपन किया हुआ है। और जो मध्य प्रदेश की बहुत ही फेमस रिवर है चंबल, जिसके बीहड़ भी काफ़ी फेमस है, तो यह वही चंबल नदी के पास का एक किला है, अटेर का किला है। और सामने आप जो देख पा रहे होंगे बीहड़, यह चंबल नदी के बीहड़ है जो काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऊंचा नीचा जो भी है एरिया है, क्योंकि यह बीहड़ है जो नदी के पानी कटाव से ऐसा हो जाता है, इसलिए ऐसा दिखता है। और हम वापस नीचे चलते हैं क्योंकि इसमें अब ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, तो हम नीचे चल के आपको दिखाते हैं। और भी इसमें जो भी किले में जगह होंगे वह आपको मैं दिखाऊंगा। वह कंटिन्यू नीचे आने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सीढ़ियाँ काफ़ी पतली हैं और पुरानी हैं, तो सावधानी से सीढ़ियों से जाना आना। इसके बाद मैं जहाँ से अंदर हुआ था वहीं से बाहर आ जाता हूँ उसी प्रांगण में, और हम अंदाजा से पूछता हूँ यहाँ पर और क्या देखने का है और उसके बाद बताते हैं। यहाँ पर ऐसे काफ़ी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, रूम बने हुए हैं, कुछ जगह क्षतिग्रस्त भी हो गया है। आप देख सकते हैं छत जो है गिर गई है, इसलिए काफ़ी सेफ नहीं है, काफ़ी देख के यहाँ से गुजरना रहता है। एक जगह जगह काफ़ी गिर गया है। और इस तरफ का जो एरिया है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये सीढ़ियाँ हैं नीचे, और उन दादा ने ऐसा बताया है कि ये जो है खंडर है और यहाँ पर साफ़ सफाई भी नहीं होती है, पूरा टूटा हुआ है, नीचे कमरे बने हुए हैं और जीव जंतुओं के निकलने की भी संभावना रहती है। तो यह पूरा खंडर होने की वजह से ब्लॉक ही हो गया है, तो यहाँ अंदर जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। तो मैं वापस चलता हूँ। और यह अटेर का जो किला था वो अब मैंने आपको पूरा बताया और काफ़ी अच्छा किला था। और यह भिंड ज़िले में पड़ता है और भिंड ज़िले में लगभग भिंड ज़िले से 28 किलोमीटर की दूरी पर यह बना हुआ है। और ये आप देख पा रहे होंगे पुराने ज़माने की जो चक्की थी, इसमें जो पार्ट रखा हुआ है, इससे अनाज पीसा जाता था और इसमें जो नाली बनी हुई इसमें अनाज भर दिया जाता था। उसके बाद इस चक्के में गाड़ी लगाकर और बैलों की सहायता से या भैंसों की सहायता से उसको चलाया जाता था और इससे ही अनाज पीसा जाता था। 17वीं 18वीं शताब्दी में जो सिंधिया वंश और जाटों के बीच संघर्ष हुआ था, उस समय सिंधिया वंश ने जो है इस किले पर अधिकार कर लिया था और कुछ वर्षों तक यहाँ पर अधिकार किया। और पूरा किला दिखाने के बाद अब हम वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यह कुछ रास्ते की खूबसूरत तस्वीरें हैं और यह रास्ता काफ़ी जो है बीहड़ दिखाई देते हैं क्योंकि यह चंबल नदी के किनारे है। आपको यह किला कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।